हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 से आज हम अध्याय 5 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच भवो भवान्या निधनं प्रजापते असत्कृतायावगम्य नारदान् स्वपार्षदसैन्यं चातादध्वर्भुवि विद्राविदं क्रोधमपारमादधे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मैत्रेय ने कहा, जब शिव ने नारद से सुना कि उनकी पत्नी सती प्रजापति दक्ष द्वारा किए गए अपमान के कारण मर चुकी है और ऋभुओं द्वारा उनके सैनिक खदेड़ दिए गए हैं, तो वे अत्यधिक क्रोधित हुए। तो नारद मुनि महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है वो पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं और दक्ष के यज्ञस्थली में शिव जी की पत्नी ने शरीर छोड़ दिया और महादेव ने जब ये सुना, महादेव का जब अपमान हुआ था पब्लिकली तो महादेव ने सहन कर लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी आश्रिता उनकी पत्नी का अपमान हुआ और उस अपमान के कारण उन्होंने शरीर छोड़ा और दक्ष ने रोका तक नहीं, और इतना ही नहीं, भृगु मुनि ने ऐसे ऋभुओं को मंत्र द्वारा उत्पन्न किया जिससे महादेव के जो भक्त थे, अनुचर थे, वो सब खदेड़ दिए गए थे। तो इसलिए वो अत्यधिक क्रोधित हो गए। शिव जी ने समझ लिया था कि दक्ष की जो पुत्री है सती, वो सबसे छोटी है और जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, अगर सती जा रही है मेरे मना करने के बाद भी, तो महादेव ने सोचा था कि वही वो जो दक्ष महाराज के अंदर एक गलत फहमी पैदा हुआ कि शिव जी उनका सम्मान नहीं करते, वो दूर कर सकती है। तो लेकिन ऐसा कोई भी समझौता नहीं हो पाया। जनरली जिससे माता पिता प्रेम करते हैं, अगर कुछ मनोमालिन्य हो भी जाता है तो प्रेम करने वाले समझाते तो लोग समझ जाते हैं, पर दक्ष इतने कठोर हो गए थे कि वो समझौता नहीं हो पाया था। और उल्टा जब नहीं बुलाने पर भी सती देवी वहाँ पहुँची अपने पिता के घर, तो भी जानबूझकर दक्ष ने अपमान किया। सती चाहती, वो तो भौतिक शक्ति है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है जिससे करोड़ों ब्रह्मांड उत्पत्ति होती है, वो चाहती तो दक्ष का वध करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो इसलिए अपना शरीर छोड़ देती है। ब्रह्म संहिता में भी इसका वर्णन है कि भगवान की जो भौतिक शक्ति है, सती माता भगवान की भौतिक शक्ति है, करोड़ों ब्रह्मांड सृजन और संहार करने में उनको सक्षम है वो, और भगवान की शक्ति होने के कारण भगवान की सेविका की तरह आदेश के अनुसार ही वो छाया की भांति कार्य करती है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि पिता है, पिता को वध करना उचित नहीं है, तो इसने शरीर त्याग दिया। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि दक्ष ने इस बात को रोका नहीं, और शिव जी तो त्रिकालज्ञ पुरुष है,
उनको जब जब बताया गया, नारद मुनि ने बताया, उन्होंने पूरा जो भी हुआ था, मनुष्य तो सीसीटीवी चेक करना पड़ेगा, लेकिन शिव जी को तुरंत सब आभास हो गया कि वहाँ पे क्या हुआ था। जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया तो इस महत्वपूर्ण सूचना को शिव जी ने सुना कि उनकी साध्वी पत्नी मर चुकी है, तो वो नेचुरली बहुत क्रोधित हो गए और उन्हें ये भी पता चल गया कि भृगु मुनि ने क्या किया और किस तरह से उनके अनुचरों को भी खदेड़ दिया गया। तो इसलिए वो उनको दंडित करना चाह रहे थे, जो सती की मृत्यु का कारण था। और ये उचित भी है, क्योंकि जैसे कि राम जी ने सीता माता के अपहरण पर रावण का वध किया था, और इसी प्रकार से पति का भी कर्तव्य है कि वो पत्नी की रक्षा करे। यहाँ तक कहा गया है कि कोई अगर राम जी की तरह अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते तो उनको विवाह ही नहीं करना चाहिए। तो शिव जी तुरंत क्रोधित हुए और क्रोध से उन्होंने क्या किया। 2 नंबर श्लोक। क्रुद्धा सुदष्टोष्टपुटः सधुर्जति जटं तदिद्वर्हित्सटोग्ररोचिषम् उत्कृत्य रुद्रः सहसोत्थितो हसन् गंभीरनादो विससर्जतां भुवि। इस प्रकार अत्यधिक क्रुद्ध होने के कारण शिव ने अपने दांतों से होठ चबाते हुए तुरंत अपने सिर की जटाओं से एक लट नोच ली, जो बिजली तथा अग्नि की भांति जलने लगी। वे पागल की भांति हंसते हुए तुरंत खड़े हो गए और उस लट को पृथ्वी पर पटक दिया। जो सिद्ध योगी होते हैं, और शिव जी तो योगीश्वर है, समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। आपने वो कथा श्रवण किया होगा जब अम्बरीश महाराज ने एकादशी का पालन करने के लिए थोड़ा जल पी लिया था, तो दुर्वासा मुनि को इतना क्रोध आया कि हम आए हुए हैं और ये हमसे पहले इन्होंने कुछ जल भी ग्रहण किया। तो वो भी योगी है, तो उन्होंने भी अपने बाल तोड़कर पटक कर राक्षस उत्पन्न किया था, जो अम्बरीश महाराज को मारे। हालांकि नहीं मार पाए क्योंकि वैष्णव है, लेकिन यहाँ पे शिव जी स्वयं वैष्णव है और वो योगियों में सबसे सिद्ध योगी है। और उनको क्रोध आया है तो उन्होंने तुरंत अपने सिर की जटाओं से एक बाल निकाला और बाल अग्नि की तरह जलने लगी थी और वो पृथ्वी पर पटक दिया और वीरभद्र नामक एक राक्षस उत्पन्न हुए, असुर उत्पन्न हुआ। श्लोक नंबर 3। ततोऽतिकायस्तनुवा स्पृशन् दिवं सहस्रबाहुर्घनरूप त्रिसूर्यदृक् करालदंष्ट्रोज्ज्वलदाग्निमूर्धजः कपालमाली विविधोद्यतायुधः। उससे आकाश के समान ऊंचा तथा 3 सूर्य के सम्मिलित तेज के समान एक भयानक श्याम वर्ण का असुर उत्पन्न हुआ, जिसके दांत अत्यंत भयानक थे और उसके सिर के केश प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहे थे। उसके हजारों भुजाएं थी जो अस्त्र शस्त्रों से लैस थी और उसने नरमुंडों की माला पहन रखी थी। तो एक भयंकर असुर प्रकट हुए जो बहुत ऊंचे हैं और जैसे 3 सूर्य एक साथ उदय होते हैं उतना प्रज्वलित था, और शिव जी के आदेश के लिए वो तैयार थे। श्लोक नंबर 4। तं किं करोमीति गृह्णन्तमाह बद्धाञ्जलिं भगवान् भूतनाथः दक्षं सयज्ञं जहिमद्भटानं त्वमग्रणी रुद्रभटांशको मे। उस महाकाय असुर ने जब हाथ जोड़कर पूछा, हे नाथ, मैं क्या करूं? भूतनाथ रूप शिव जी ने प्रत्यक्षता आदेश दिया, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण मेरे समस्त पार्षदों के प्रमुख हुए, अतः यज्ञ स्थल पर जाकर दक्ष को उसके सैनिकों के सहित मार डालो। तो सीधा आदेश दिया, तो यज्ञस्थली में जाओ जहाँ सती देवी ने प्राण छोड़ा था और सबको मार डालो, ऐसे उन्होंने आदेश दिया।
और समस्त पार्षदों के उनको मुखिया बना, तो इनके साथ साथ समस्त पार्षद भी फिर वहाँ पे जाते हैं। यहाँ से ब्रह्म तेज तथा शिव तेज में स्पर्धा प्रारंभ होती है। भृगु मुनि ने ब्रह्म तेज से ऋभु जैसे हजारों देवताओं को उत्पन्न कर दिया, तो शिव जी ने अपने शिव तेज से बस एक ही असुर को पैदा किया, जो सारे जो सैनिकों को मार डालने में सक्षम है। और जब शिव जी ने सुना था कि उनके सैनिक को भगा दिए गए थे, तो इन्होंने इसलिए वीरभद्र नामक एक दीर्घकाय काला असुर उत्पन्न कर दिया। हमारे भौतिक जगत में शुद्ध सत्व का प्राकट्य बहुत कठिन है। अगर कोई सत्वगुण में भी है तो तमोगुण रजोगुण का मिश्रण उसमें रहता है। शुद्ध सत्व सिर्फ वैकुंठ जगत में संभव है। तो यहाँ पे भौतिक जगत में विभिन्न गुणों में हमेशा स्पर्धा चलता रहता है। प्रजापति दक्ष को लेकर शिव तथा भृगु मुनि के बीच का यह संघर्ष प्रकृति के विभिन्न गुणों के मध्य स्पर्धा का ज्वलंत उदाहरण है। श्लोक नंबर 5। आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना सा देव देवं परिचक्रमे विभुम् मेने तदात्मानमसंगरंहसा महीयसां तात सह सहिष्णुम्। मैत्रेय मुनि ने आगे बताया, हे विदुर, वो शाम पुरुष भगवान का साक्षात क्रोध था और शिव जी के आदेशों का पालन करने के लिए उद्यत था। इस प्रकार किसी भी विरोधी शक्ति का सामना करने में अपने को समर्थ समझकर उसने भगवान शिव की प्रदक्षिणा की। शिव से प्रकट था तो शिव जी के आदेश को पालन करने के लिए वो अपने प्राण भी दे सकते थे, और शिव जी की आराधना करते हुए उन्होंने शिव जी की प्रदक्षिणा की, आशीर्वाद लिया और अपने लक्ष्य के लिए वो चल दिए, जो शिव जी के आदेश था उसको पूर्ति करने के लिए। श्लोक नंबर 6। अन्वीयमानः सतु रुद्रपार्षदैर्भृशं नदद्भिर्व्यनन्दत्सुरभैरवम् उद्यम्य शूलं जगदन्तकान्तकं सम्प्राद्रवद्धोषणाभूषणाङ्घ्रिः। घोर गर्जना करते हुए शिव के अन्य अनेक सैनिक भी उस भयानक असुर के साथ हो लिए। वो एक विशाल त्रिशूल लिए हुए था, जो इतना भयानक था कि मृत्यु का भी वध करने में समर्थ था। उसके पाँवों में कड़े थे और गर्जना करते प्रतीत हो रहे थे। तो जब वीरभद्र चल रहे थे वो इतने भयानक लग रहे थे, त्रिशूल लिए हुए थे और गर्जना कर रहे थे, और साथ ही साथ गर्जना करते हुए अन्य असुर भी उनके साथ हो लिए थे युद्ध के लिए। श्लोक नंबर 7। अथर्त्विजो याजमाना सदस्यः कुकुभ्युदिच्छं प्रसमीक्षरेणुं तमः किमेतत् कुत एतद्रजो भूदिति द्विजा द्विजपत्नश्च दद्युः। उस समय यज्ञस्थल में एकत्रित सभी लोग, पुरोहित, प्रमुख यजमान, ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां आश्चर्य करने लगे कि यह अंधकार कहाँ से आ रहा है। बाद में उनकी समझ में आया कि यह धूल भरी आंधी थी और वे सभी अत्यंत व्याकुल हो गए। तो एकदम से इतने सेना चलकर आ रहे थे और ऊपर से इतने ऊंचे कद के भयानक असुर वीरभद्र आ रहे थे, तो धूल उड़ रहा था। और जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में धूल की तूफ़ान आती है, ऐसे तूफ़ान आती हुई उन्होंने देखा। और जब तूफ़ान आता है ना तो अंधकार सा लगता है, तो उन लोगों ने देखा कि कुछ तूफ़ान सा आ रहा है। तो जो ऋषि की पत्नियां थी वो लोग सब व्याकुल हो गए, और जो पुरोहित थे या प्रमुख यजमान थे, ब्राह्मण और उनकी सारे पत्नियां जो है आश्चर्य करने लगे, अरे ये अंधकार अचानक कहाँ से आ गया यज्ञ के बीच में से। श्लोक नंबर 8। वातानवान्तेन हि सन्ति दस्यवः प्राचीन बर्हिर्जीवति होग्रदन्तः गावो न कल्यन्त इदं कुतो रजो
लोकोऽधुना किं प्रलयाय कल्पते। आंधी जो आ रही थी, आंधी के स्रोत के संबंध में अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा, ना तो तेज हवाएं चल रही है, ना गौवें ही जा रही है, ना यह संभव है कि यह धूल भरी आंधी लुटेरों द्वारा उठी है, क्योंकि अभी भी बलशाली राजा बढ़ी उन्हें दंड देने के लिए जीवित है। तो फिर यह धूल भरी आंधी कहाँ से आ रही है? क्या इस लोक का प्रलय होने वाला है? तो जैसे आंधी आई तो सब लोग डिस्कस करने लगते कि कहाँ से आई होंगी ये सब आंधी। तो लोग बात कर रहे थे कि तेज हवा भी नहीं चल रही है कि हवाओं से धूल उड़ गया और आंधी आ गई। और गोधूली जिसको बोलते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण 9 लाख गाय चढ़ाकर शाम को घर वापस आते थे, तो ऐसे धूल उड़ता था कि माताओं को दूर से ही पता चल जाता था कि अब जो है हमारे बालक लोग गोप बालकों के साथ कृष्ण वापस आ रहे हैं। वो गोधूली का जो धूल है ना, वो 5 प्रकार के स्नान में एक स्नान माना जाता है जिससे हम शुद्ध होते हैं। जैसे कि 5 प्रकार के स्नान में आता है, एक तो वरुण स्नान है, जो आप लोग पानी से नहाते हैं या नदी में स्नान करते हैं, वो वरुण स्नान है। वैसे एक देव स्थान है, दिव्य स्थान मतलब जब बारिश होती है और धूप भी निकलता है, वो दिव्य स्नान है, उससे भी पवित्र होते हैं। और एक स्नान है जो अभी हमने बताया कि गोधूली स्नान, गाय के चलने से जो धूल उड़ती है शाम के समय, वो जब गैया वापस आती है खासकर तब धूल उड़ती है, तो उसकी धूल का जो स्नान है वो भी गोधूली स्नान है। तो इस प्रकार के जो स्नान होते हैं, ये जो है ये बहुत पवित्र करते हैं व्यक्ति को। एक है मंत्र स्नान, जब हम मंत्र पढ़ते हैं हाथ में जल लेके, ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतरः शुचि। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करके जल डालते हैं, वो मंत्र स्नान है। और पंचगव्य स्नान भी होता है, जो 5 प्रकार के गाय के गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी से होता है। तो इस तरह के स्नान होता है। तो वरुण स्नान व्यक्ति डेली करते हैं, और गोधूली स्नान तब मौका मिलता है जब गाय के चलने से, आजकल तो ऐसा दुर्लभ है। और कई बार हम दिव्य स्नान भी करते हैं, धूप भी निकल रही है और बारिश भी आ रही है, वो भी अच्छा स्नान होता है। मंत्र स्नान अक्सर करते हैं, जैसे ऐसे जगह पे आप गए हैं जो आपको एक्चुअली मान लीजिए स्नान करना चाहिए, आप ट्रेन में हैं और आप अपने को पवित्र करना चाहते हैं कि कहीं से भी हम किसी के साथ भी बैठते हैं और हो सकता है अशुचि हो, तो मंत्र स्नान आदि भी करते हैं। तो इस तरह से जो है वो धूली, गाय की चलने से धूली आती है। तो उन लोगों ने डिस्कस किया, अभी तो गाय के चलने का भी कुछ ऐसा समय नहीं है ना। और कई बार लुटेरे आते थे पहले, है ना, घोड़ा चलाकर बहुत लुटेरे आ गए, तो उससे भी ऐसे धूल उड़ती है, आंधी सा। तो लेकिन बोलते कि लुटेरे का भी तो ये दल नहीं लगता, क्योंकि अभी भी प्राचीन बढ़ी जो राजा है वो बहुत शक्तिशाली है। और इस श्लोक में विशेष रूप से प्राचीन बढ़ी का उदाहरण है कि वो जीवित है, ऐसा बताया गया है इस श्लोक में। तो वो भूभाग के राजा का नाम बरही नाम से जाना जाता था। उस समय वो अत्यंत वृद्ध थे, लेकिन बहुत शक्तिशाली शासक है। राजा अगर वृद्ध भी हो जाए तो भी अगर शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल, तो कोई भी लुटेरा हिम्मत नहीं करते हैं। तो उन लोगों ने डिस्कस किया, सबने बात किया कि प्राचीन बढ़ी की होते होते तो कोई लुटेरे नहीं आ सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा गया कि जब शक्तिशाली शासक अगर नहीं होते तो राज्य में चोर, लुटेरे, अवांछित लोग ये सब बढ़ जाते हैं। तो फिर वो लोग बात कर रहे हैं कि प्रलय होने वाला है क्या, ऐसे धूल भरी आंधी क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। श्लोक नंबर 9, प्रसूतिमिश्रः स्त्रिय उद्विग्नचित्ता उचुर्विपाको वृजिनस्यैव तस्य यत्पश्यन्ति नं दुहितॄणां प्रजेशः सुतां सतीमवदग्ध्यावनगम्। दक्ष की पत्नी प्रसूति एवं वहां पर एकत्र अन्य स्त्रियों ने अत्यंत आकुल होकर कहा, यह संकट दक्ष के कारण सती की मृत्यु से उत्पन्न है,
क्योंकि निर्दोष सती ने अपनी बहनों को देखते देखते अपना शरीर त्याग दिया। आप देखिए, स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही माँ सती देवी की जो माँ हैं और बहनें हैं, जो अन्य स्त्रियाँ हैं, उन्होंने सती देवी को बहुत आदर सम्मान के साथ गले लगकर, उनको गिफ्ट देकर उनको सत्कार किया। और उनको बहुत दुख हो रहा था जब सती देवी प्राण छोड़ रही थी, तो इसलिए उनको समझ में आ गया और वो लोग बातचीत करके उन्होंने बताया कि ये जो भी हो रहा है ये सती की मृत्यु के कारण हो रहा है। उदारमना प्रसूति, जो दक्ष की पत्नी है, जो सती की माता है, वो तुरंत समझ गई कि कठोर हृदय प्रजापति दक्ष के अशुभ कार्य के कारण अभी बहुत संकट आने वाला है। माता ऐसा समझ रही थी कि दक्ष इतने क्रूर है कि छोटी पुत्री को बहनों के सामने मरते हुए भी उन्होंने नहीं रोका। सती की माँ समझ सकती थी कि अपने पिता द्वारा अपमानित होने से सती को हृदय में कितना कष्ट हुआ होगा कि उन्होंने माता का गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब अन्य बेटियों को दक्ष सत्कार कर रहे थे, अच्छे से बातचीत कर रहे थे, पर सती को लेकर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो शिव जी की पत्नी थी इसलिए। और इस विचार से दक्ष की पत्नी को आसन्न संकट पर विश्वास हो चुका था, क्योंकि शिव जी का पोजीशन मालूम है प्रसूति को। और जब शिव जी की पत्नी का निधन हो गया तो उनको पता था कि दक्ष को अपने जघन्य कार्य के लिए, मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्लोक नंबर 10। यस्त्वन्तकालेऽभ्युक्तजटाकलापः श्वाशूलासुर्चर्पिददिग्धजेन्द्रः वितत्य नृत्यत्तुदितास्त्रदोर्ध्वजान् उच्चाट्टहासस्तनयित्नुभिन्नति। प्रलय के समय शिव के बाल बिखर जाते हैं और वे अपने त्रिशूल से विभिन्न दिशाओं के शासकों, दिक्पतियों को बेद देते हैं। वे गर्वपूर्वक अट्टहास करते हुए तांडव नृत्य करते हैं और दिक्पतियों की भुजाओं को पताकाओं के समान बिखेर देते हैं। जिस प्रकार मेघों की गर्जना के समस्त लोकों में बादल छितरा जाते हैं। तो प्रसूति को अपने दामाद शिव जी की शक्ति का आभास था कि वो प्रलय के काल में कैसा करते हैं। जो प्रलय ला सकते हैं उनको छेड़ना दक्ष के लिए उचित नहीं था। प्रलय काल में जो कुछ भी महादेव करते हैं उसका यहाँ पे इस श्लोक में सती देवी की माता दक्ष की पत्नी वर्णन कर रही है। और इसी से पता चलता है कि जो दिक्पतियों को भी बेच सकते हैं वो कितना शक्तिशाली है। तो शिव जी के शक्ति के सामने दक्ष की शक्ति की कोई तुलना नहीं है। प्रलय की अंतिम अवस्था में सभी लोग जलमग्न हो जाते हैं। और क्यों जलमग्न होते हैं? शिव जी के तांडव नृत्य के कारण होता है और इस नृत्य को प्रलय नृत्य कहलाया जाता है। श्लोक नंबर 11। अमर्षयित्वा तमसैह तेजसं मन्युप्लुतं दुर्निरीक्षं भ्रुकुट्या करालदंष्ट्राभिरुदस्तभागणं स्यात्स्वस्तिकिं कोपयतो विधातु। उस विराट शाम पुरुष ने अपने दड़ावने दांत निकाल दिए और अपने भौहों के चालन से उसने आकाश भर में तारों को तितर बितर कर दिया। उन्हें अपने प्रबल भेदक तेज से आच्छादित कर लिया। और दक्ष के कुव्यवहार के कारण दक्ष के पिता ब्रह्मा तक इस घोर को प्रदर्शन से नहीं बच सकते थे। तो शिव जी के क्रोध से उत्पन्न हुए थे वीरभद्र। तो उसने बहुत डरावने उनके दांत थे और सिर्फ आँखों की भौहों को हिलाकर उन्होंने सारे तारों को भी तितर बितर कर दिया। इतने शक्तिशाली थे वो। और ब्रह्मा जी को मालूम था कि दक्ष ने बहुत कुव्यवहार किया, तो इसलिए एक्चुअली ब्रह्मा और विष्णु को मालूम था कि ये सब होने वाला है, कि उनको मालूम है। तो वो लोग तो यज्ञ में आए ही नहीं थे, निमंत्रण के बाद भी नहीं आए। श्लोक नंबर 12। बह्वे बमुद्विग्न दृशोच्यमाने
जनेन दक्षस्य मुहुर्महात्मनः उत्पेतुरुत्पाततमः सहस्रशो भयावहादि विभुमौ च पर्याक्। जब सभी लोग परस्पर बातें कर रहे थे तो दक्ष को समस्त दिशाओं से, पृथ्वी से तथा आकाश से अशुभ संकेत, अपशगुन दिखाई पड़ने लगे। जब जैसे भगवान कृष्ण इस धरातल से अंतर्ध्यान हो गए थे तो युधिष्ठिर महाराज को भी अपशगुन दिखाई देने लगा था। जैसे अचानक अंधेरा छा जाना या गधे का जोर जोर से चिल्लाना, जैसे बहुत प्रकार के अशुभ संकेत होता है जो दक्ष को हर दिशा में देखने को मिला। श्लोक नंबर 13। तावत्स रुद्रानुचरेर्महामखो नानाउधिर्वामनकैरुदायुधै पिङ्गैः पिशङ्गैर्मकरोदरानने पर्याद्रवद्भिर्विदुरान्वरुध्यता। हे विदुर, शिव के समस्त अनुचरों ने यज्ञस्थल को घेर लिया। वे नाटे कद के थे और अनेक प्रकार के हथियार लिए हुए थे। उनके शरीर मकर के समान कुछ कुछ काले तथा पीले थे। वे यज्ञस्थल के चारों ओर दौड़ दौड़ कर उत्पात मचाने लगे। तो महादेव ने आदेश दिया था, वीरभद्र जो बहुत ऊंचे थे और उन्होंने आदेश का पालन किया। उन्होंने मुखिया बनाया वीरभद्र को बाकी सब अनुचरों का। तो बाकी सब अनुचरों के बारे में विदुर को मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि चारों तरफ से घेर लिया यज्ञस्थली को ताकि कोई भाग ना पाए वहाँ से बाहर। बहुत छोटे हाइट के थे वो लोग और कलर कैसा था, काला और पीला, ऐसा बॉडी का कलर था। तो यज्ञस्थल के इधर उधर दौड़कर वो जो अनुचर है वो उत्पात मचाने लगे। श्लोक नंबर 14। केचिद् बभञ्छु प्राग्वंशं पत्नीशालां तथा परे सदा आग्नेयशालां च तद्विहारं महानसम। कुछ सैनिकों ने यज्ञ पंडाल के आधार स्तंभों को नीचे गिरा दिया, कुछ स्त्रियों के कक्ष में घुस गए, कुछ ने यज्ञ स्थान को विनष्ट करना प्रारंभ कर दिया और कुछ रसोई घर तथा आवासीय कक्षों में घुस गए। तो वहाँ पे आसपास जो भी था हर जगह शिव जी के अनुचर घुस गए और उन सब ने वो सब तोड़ फोड़ मचा दिया, उत्पात आरंभ कर दिया ताकि यज्ञ ना हो पाए। श्लोक नंबर 15। रुरुर्जुर्यज्ञपात्राणि तथैकैग्नेन नाशयन् कुण्डे स्वमुत्रायन् केचित् दिभिर्दुर्वेदिमेखलाः। उन्होंने यज्ञ के सभी पात्र तोड़ दिए और उनमें से कुछ यज्ञ अग्नि को बुझाने लगे। कुछ एक ने तो यज्ञस्थल की सीमांकन मेखलाएं तोड़ दी और कुछ ने यज्ञस्थल में पेशाब कर दिया। तो यज्ञस्थल में आपको याद होगा जब वशिष्ठ मुनि एक बार जब रामचंद्र, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरुकुल से आते हैं वापस, तो वशिष्ठ मुनि राम जी को लेने जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि मेरे यज्ञस्थल में असुरगण, मरीचि आदि जो असुर हैं वो लोग आते हैं ताकि हम यज्ञ ना कर पाए, पेशाब कर देते हैं, खून फेंक देते हैं, मांस फेंक देते हैं, मतलब अशुद्ध कर देते हैं। तो उनको मारने के लिए राम जी चाहिए। तो इस तरह से क्योंकि तब यज्ञ नहीं हो सकता तो शिव के अनुचरों ने भी यज्ञ की अग्नि को बुझाने लगे और इस तरह से समस्त पात्र आदि सामान तोड़ दिया। श्लोक नंबर 16। अबाधन्त मुनिनन्ये एके पत्नीरतर्जयन् अपरे जगृहरुदिर्वान् प्रत्यासन्नान् पलायितान्। इनमें से कुछ ने भागते मुनियों का रास्ता रोक लिया, किन्हीं ने वहाँ पर एकत्र स्त्रियों को डराया धमकाया और कुछ ने पंडाल से भागते हुए देवताओं को बंदी बना लिया। किसी को भागने भी नहीं दे रहे, सबको बंदी बना रहे हैं क्योंकि सबने दक्ष का साथ दिया था। श्लोक नंबर 17। भृगुं बबन्धमणिमान् वीरभद्रः प्रजापतिं चण्डेशः पूषणं देवं भगं नन्दीश्वरो गृहीत्।
शिव के एक अनुचर मणिमान ने भृगु मुनि को बंदी बना लिया और शाम असुर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। एक अन्य अनुचर चंदेश ने पूषा को तथा नंदीश्वर ने भग देवता को बंदी बना लिया। तो ये सब लोग मुख्य लोग हैं जिनको मुख्य जो अनुचर है शिव जी का, उन्होंने बंदी बनाया। दक्ष के लिए सीधा आदेश था शिव जी का कि दक्ष को मार दो। तो वीरभद्र जिनको भगवान की जटा से जो उत्पन्न हुए थे, जटा के बाल से, तो उन्होंने दक्ष को पकड़ लिया। श्लोक नंबर 18। सर्वा एव त्विजो दृष्ट्वा सदस्यः सदिवौकसः तैरर्द्यमानः सुभृशं ग्रावभिनेकधाद्रवन्। लगातार पत्थरों की वर्षा के कारण समस्त पुरोहित तथा यज्ञ में एकत्र अन्य सदस्य महान संकट में पड़ गए। अपने प्राणों के भय से वे चारों ओर तितर बितर हो गए। अब युद्ध जैसा प्रारंभ हो गया। पहले शिव के अनुचरों को उन लोगों ने भगाया। भृगुमुनि ने मंत्र डाल के हजारों देवताओं को उत्पन्न किया, रिभु देवताओं को। अब शिव जी ने जब भेजा तो फिर उन लोगों के ऊपर पत्थरों का वर्षा करने लगे थे जो आए थे अनुचर। तो इससे जो है वो लोग महान संकट में पड़ गए। श्लोक नंबर 19 और 20 हम एक साथ पढ़ रहे हैं। जुवतः स्त्रुवहस्तस्य श्मश्रुणि भगवान् भवः भृगुर्लुलुञ्चे सदसि यो हसच्मश्रु दर्शयन् भगस्य नेत्रे भगवान् पातितस्यारुषा भुवि उज्जहार सदस्योक्ना यः शपन्तामशुचु सचत। तो इसमें कहते हैं कि वीरभद्र ने अपने हाथों से अग्नि में आहुति डालते हुए भृगु मुनि की मूछ नोच ली। तो भृगु मुनि जैसे योगी लोग रखते हैं दाढ़ी, मूछ तो ऐसे एक साथ होता, तो मूछ को नोच दिया वीरभद्र नामक जो असुर भगवान से प्रकट हुए थे। और वीरभद्र ने तुरंत उस भग को पकड़ लिया जो भृगु द्वारा शिव को शाप देते समय अपने भौहें मटका रहा था। उसने अत्यंत क्रोध में आकर भग को पृथ्वी पर पटक दिया और बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल ली। अब उनको तो रोक नहीं सकते, शिव जी का क्रोध रूप में वो असुर प्रकट हुए थे। तो जब भृगु मुनि ऐसे नंदीश्वर जब ऐसे श्राप दे रहे थे, तो भृगु मुनि उल्टा श्राप दिया ना कि शिव जी के जो भी वो होंगे पूजक, वो नास्तिक हो जाएंगे। तो शिव जी के लिए श्राप दिया ऐसा। तो इसीलिए जब वो श्राप दे रहे थे भृगु मुनि, तो भग ने क्या किया, ऐसे भौहें मटका रहे थे, जैसे प्रसन्न हो रहे थे। तो इसीलिए क्रोध में आकर उनका आंखें निकाल लिया वीरभद्र ने। श्लोक नंबर 21। पुष्णो या पातयद्यन्तान् कालिंगस्य यथा बलः शप्यमाने गरिमणि यो हसदृशयन्तदः। जिस प्रकार बलदेव ने अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में द्युत क्रीड़ा के समय कलिंगराज दंतवक्र के दांत निकाल लिए थे, उसी प्रकार वीरभद्र ने दक्ष तथा पूषा दोनों के दांत उखाड़ दिए, क्योंकि दक्ष ने शिव को शाप दिए जाते समय दांत दिखाए थे और पूषा ने भी सहमति रूप से हंसते हुए दांत दिखाए थे। जैसे आपको याद होगा जब द्रौपदी का वस्त्रहरण होने वाला दृश्य था, तो दुर्योधन ये जानते हुए भी, उनके भाई है पांडव तो उनकी भाभी हुई, फिर भी उन्होंने मर्यादा नहीं रखा और अपने जांघों पे मार कर बोला कि आओ द्रौपदी यहाँ बैठो, अब तो तुम मेरे दासी हो, मुझे प्रसन्न करो। तो तब भीम ने प्रतिज्ञा किया था कि एक दिन तेरा जंघा तोड़ दूंगा। तो ऐसे ही जिसने जो किया उसका वो निकाल लिया। जैसे उन्होंने आंखों से ऐसे मटकाया था आंखें, तो आंखें निकाल लिया भग का। और यहाँ पे बलराम के बारे में बताया जाता है कि अनिरुद्ध जो कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न का बेटा है, उनका जब विवाह का समय था तो द्युत क्रीड़ा खेलते हैं क्षत्रिय लोग। द्युत क्रीड़ा के समय दंतवक्र ऐसे क्रीड़ा के समय ऐसे जो भी होता है, दंतवक्र भी ऐसे उपहास करना इस तरह का, क्योंकि दंतवक्र और शिशुपाल जो है वो पहले जन्म में
रावण कुंभकर्ण और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। तो कृष्ण जन्म में वो लोग दोनों शिशुपाल दंतवक्र बने, तो दंतवक्र का दांत ही निकाल दिया था बलदेव ने। तो उसी प्रकार वीरभद्र ने, क्योंकि दक्ष भी हंस रहे थे जब भृगुमुनि श्राप दे रहे थे, दक्ष हंस रहे थे दांत निकाल के, और पूषा भी दांत निकाल के सहमति जताकर हंस रहे थे, तो दोनों का पूरा दांत उन्होंने निकाल दिया, उखाड़ दिया वीरभद्र ने। श्लोक नंबर 22। आक्रम्योरसि दक्षस्य शीतधारेण हेतिना छिन्दन्नापि तदुद्धर्तुं नाशोक्नत्यम्बकस्तदा। तब जब दैत्य सदृश पुरुष वीरभद्र दक्ष की छाती पर चढ़ बैठा, अब मारने का आदेश था शिव जी का, और तीक्ष्ण हथियार से उसके शरीर से सिर को काटकर अलग करने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो 23-24 श्लोक हम एक साथ पढ़ रहे हैं। शस्त्रैरस्त्रान्वितैरेवं मणिभिर्न त्वचं हरः विस्मयं परमापन्नो दध्यौ पशुपतिच्चिरं दृष्ट्वा संज्ञापनं योगं पशूनां सपतिर्मखे यजमाना पशुकस्य कायात्तेनाहरच्छिरः। उसने मंत्रों तथा हथियारों के बल पर दक्ष का सिर काटना चाहा, हथियार से काटना चाहा, नहीं काटा, फिर मंत्र उच्चारण किया, किंतु दक्ष के सिर के चमड़े तक काट पाना बहुत दुभर हो रहा था। इस प्रकार वीरभद्र को बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे, मैं मंत्र भी गा रहा हूँ और साथ में काट भी रहा हूँ, फिर भी इनका जो स्किन भी नहीं काट पा रहा हूँ। तब वीरभद्र ने यज्ञशाला में लकड़ी की बनी युक्ति करनी देखी, और जिससे पशुओं का वध किया जाता था, उसने दक्ष का सिर काटने में इसका लाभ उठाया। तो यहाँ पे हम पहले भी बात कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में कि कुछ बूढ़े पशुओं को लाया जाता है यज्ञस्थली में, ताकि जो ब्राह्मण यज्ञ करने आए हैं वो शुद्ध ब्राह्मण है, इसका परीक्षा देना होता है। तो वो वृद्ध पशु का बलि देकर, आहुति देकर, वो नया शरीर, यौवन शरीर उस पशु को प्रदान करते हैं। इस तरह से उस पशु का भी कल्याण होता है। या बलि देने वाले पशु को बलि देके उसको जीवन प्रदान कर देते हैं, मतलब इससे पता चलता है कि वो ब्राह्मण कितने सिद्ध है। तो इसी प्रकार ब्राह्मण ठीक से मंत्रों का उच्चारण करते हैं या नहीं करते, इसकी परीक्षा यज्ञ स्थल पर यज्ञ के समय किया जाता था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो बूढ़े पशु पकड़ कर लाते थे, उनका बलि देते थे, फिर उनको जीवित कर देते हैं, नया शरीर प्राप्त होता था। तो पशु घाटे में नहीं रहते थे, बल्कि उनको नया शरीर प्राप्त होता था और ज़्यादा शक्ति मिलता था, और इस तरह से उनका कल्याण होता था। यही वैदिक मंत्रों की परीक्षा थी कि वैदिक मंत्र कौन से ब्राह्मण कितने अच्छे से शुद्ध भावना से उच्चारण कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो पशुओं को बलि देते समय जो यूज़ करते थे करनी, उसी को यूज़ किया वीरभद्र ने, और उससे जब दक्ष का सिर कटा तो वो कट गया था। श्लोक नंबर 25-26। साधुवादस्तदा तेषां कर्म तत्तस्य पश्यतं भूतप्रेतपिशाचानां अन्येषां तद्विपर्ययः जुहावेतच्चिरस्तस्मिन् दक्षिणाग्नावमार्षितः तद्देवयजनं दग्ध्वा प्रातिष्ठद्गुह्यकालयम्। वीरभद्र के कार्य से शिव जी के दल को प्रसन्नता हुई और वाह वाह कर उठा सब लोग कि वाह, अभी दक्ष मारे गए। तथा जितने भी भूत प्रेत असुर वहाँ आए थे, कि शिव जी के अनुचर भूत प्रेत असुरी है, उन सबों ने भयानक किलकारियाँ भरी। दूसरी ओर यज्ञ का भार संभालने वाले ब्राह्मण दक्ष के मृत्यु के कारण, शोक के कारण चित्कार करने लग गए। तो देखिए, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले जब 4 कुमारों की उन्होंने 4 कुमारों को जन्म दिया, पर 4 कुमार बोलते हैं हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे,
हम नहीं करेंगे सृष्टि करने के लिए रजोगुण को धारण करना पड़ता है। तो ब्रह्मा को क्रोध आया था, लेकिन क्रोध इतना प्रकट नहीं किया, पर उनके भौहों के मध्य से एक लाल बच्चा प्रकट हुए, वो रुद्र थे। और जब रुद्र अवतार हुआ तब वो क्या आज्ञा है पूछने लगे, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की आज्ञा दी। तब भगवान शिव ने सृष्टि किया, लेकिन क्योंकि वो तमोगुण के से उत्पन्न हुए थे, क्रोध तमोगुण, तो जो भी सृष्टियाँ करते थे वो भूत प्रेत असुर यक्ष पिशाच ये सब सृष्टि होने लगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि नहीं नहीं, ये सब सृष्टि आप बंद करो, क्योंकि ये सृष्टियाँ तो पूरे सृष्टि को खा जाएंगे, क्योंकि ये तमोगुण से उत्पन्न है। तो फिर आप ध्यान करने चले जाओ भगवान विष्णु की, राम की। तो शिव जी फिर कैलाश पर्वत चले जाते हैं और ध्यान मग्न हो जाते हैं। तो अब जो भी उनके अनुचर है, वो भूत प्रेत असुर जो आए थे वीरभद्र के साथ, सब लोग खुशी मनाने लगे कि वाह, दक्ष को मारने का जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा हो गया। लेकिन ब्राह्मण लोग बहुत दुखी हो गए और रोने लगे, चित्कार करने लगे। श्लोक नंबर 26 में बताया गया है कि फिर वीरभद्र ने उस सिर को लेकर अत्यंत क्रोध से यज्ञ की अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति के रूप में डाल दिया। इस प्रकार शिव के अनुचरों ने यज्ञ की जो सारी व्यवस्था वो तहस नहस कर डाली और समस्त यज्ञ क्षेत्र में आग लगाकर अपने स्वामी के धाम कैलाश के लिए प्रस्थान किया। तो इस तरह से शिव जी की आज्ञा का पालन हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत दक्ष के यज्ञ का विध्वंस नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। यह अध्याय संपन्न हुआ। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज।